गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये कहा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, पहले तो इस तरह से एक हम लाइन खींचेंगे, ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। ए का पॉइंट कितना दिया हुआ है आपका -3, 10। ठीक है, बी का पॉइंट कितना दिया हुआ है आपका 6, -8। ठीक है, ये रहा हमारा पी। पी का पॉइंट कितना दिया हुआ है -1, 6। ये जगह को एम मानते हैं और इसको एन मानते हैं। फिगर हमारा बन गया। देखिए पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसमें जो है ना, पहला क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ रहता था और ये हम लोग बिंदु निकालते थे। अब ये जो हमारा बिंदु दिया हुआ है, अनुपात निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको बनाते हैं कैसे। किसी एक पॉइंट को लीजिए, मान के इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए। अगर इसको लीजिएगा तो ये इसके लिए पहला है, तो पहला का ही काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हिसाब तो बनता है। इधर लेंगे -1। ठीक है, ले लेते हैं -1। पहला है बराबर करेंगे m इंटू इसका पहला क्या है 6 प्लस, अब आएंगे n इंटू इधर इसका पहला क्या है 3 -3 बटा m प्लस n। इतना दूर तक करना है और पूरा आपको इसको कैलकुलेशन करके अनुपात में आंसर ले आना है। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। क्या किए हैं, इसका पहला ले लिए हैं -1, उसके बाद क्या किए m इंटू इसका पहला, ठीक है 6, फिर उसके बाद प्लस n इंटू इसका पहला क्या है -3 बटा m प्लस n। अब देखिए ये जो है इधर आएगा, तो इधर आएगा तो बट्टा में है, तो ये गुना हो जाएगा -1 गुना ये क्या हो जाएगा m प्लस n। यहां तक ठीक है। अब इस सब को अगर गुना करेंगे, पहले लिख लेते हैं, बचा क्या m इंटू 6 प्लस n इंटू -3। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब ये -1 यदि अगर गुना करेंगे तो m के साथ गुना करेंगे तो -m हो जाएगा, n के साथ गुना करेंगे तो -n हो जाएगा। क्या हो जाएगा -m -n बराबर गुना किए तो। अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6m। अब इसको गुना कर रहे हैं तो देखिए यहां प्लस है n गुना -3, तो -3 के साथ गुना करेंगे तो -3n हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, आपस में प्लस माइनस टकराएगा तो माइनस हो जाएगा -3n। यहां तक तो आपको समझ में आया है। अब n को n के साइड ले जाते हैं और m को m के साइड कर देते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, कोई भी चीज बराबर की इधर अगर प्लस में रहे, अगर इस साइड लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये चीज बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो हमारा m है, ये जो हमारा m है, ये लिखते हैं -m। इसको उठा के हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -6m। m को m के साइड कर दिए, ये -m है। ये 6m को बराबर किधर है ना, इसको इधर कर दिए तो -6m हो गया। इधर कितना -3n, इस n को उठा के इधर ले जाएंगे तो -n है, तो क्या हो जाएगा +n। यहां तक तो आपको समझ में आया है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो m एगो m और 6 गो m कितना हो जाएगा 7 गो m। बढ़ा के आगे माइनस है तो चिन्ह माइनस रहेगा। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है -3n में एक n घटाएंगे तो कितना होगा 2n, लेकिन बढ़ा के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, इधर माइनस कट जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आया है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आया है। क्या बचा 7m बराबर 2n, 7m बराबर 2n, ये बचा है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये नंबर है, ये लेटर है, ये नंबर है, ये लेटर है। तो नंबर को नंबर के साइड ले आओ, लेटर को लेटर के साइड ले जाओ। ठीक है,
ए बी सी डी को लेटर बोलते हैं, 1 2 3 4 इस तरह को संख्या को नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो 7, ये जो m है, तो m, इस n को हम उठा के इधर ले आएंगे, तो ये n 2 के साथ गुना में है, तो क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो भाग में। यहां तक समझ में आ रहा, ये 2 का 2, ये क्या m के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या किए हैं, देखिए भाई, 7m है और 2n है, ठीक है। m को रखें अपना साइड ही, लेकिन n को उठा के इधर ले आ रहे हैं, तो गुना में है, इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। ये 2, ये 7 है, इधर ला रहे हैं, ये गुना में है, 7m है, इधर ला रहे हैं तो बट्टा 7 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब ये m बराबर 2, n बराबर 7, तो हम लिख सकते हैं m अनुपात n बराबर क्या, 2 अनुपात 7। ये हो गया हमारा आंसर। यहां तक आपको समझ में आया है। चलिए इसको अच्छा से नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये VVI मान के चलो, एग्जाम में आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आज पढ़ा रहे हैं वो आज ही रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इसको अच्छा से नोट्स बनाइए। पहले बात, जो चीज आज पढ़ा दिए उसको आज आप अच्छा से क्लास करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, तभी जाकर के एग्जाम में आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए, आप जहां भी से क्लास कर रहे हैं आप कमेंट करिएगा, आपको कितना समझ में आ रहा है ये बताइएगा, और पूरा मन लगा करके पढ़ाई करिए। जितना आप मेहनत करिएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और करिएगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए।